FATF में हमने किसकी डिमांड्स पूरी की है। अच्छा, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं बहुत शिद्दत के साथ कि जो कुछ अब हो रहा है इसका मुतालबा हमारे बड़ों ने 50 साल पहले किया था, 40 साल पहले किया था कि ये ना करें, आप अफ़गान जंग में मुलविस ना हो, आप अलकायदा और तालिबान को सपोर्ट ना करें, आप हमारे ऊपर मलबा गिरेगा, और मलबा गिरा हमारे ऊपर। फिर अभी जो लेटेस्ट था वो ये था घर को ठीक कर लें, पहले अपने घर को ठीक कर लें। उस पर बड़े इल्ज़ामात लग गए, गद्दार है, बागी है, चोर है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब वापस वहीं पर आए ना, आप वापस वो FATF लेकर आई या इंडिया लेकर आया, वापस वहीं पर आए आप जहाँ से आपने काम शुरू किया था कि अब आप ये अंडू कर दें। पहले वो लोग भी बड़ा हीरो कहते थे अफवाह मुजाहिदीन को, मुजाहिदीन कहा करते थे उनको, सलाम के करते। रेगन साहब ने मुलाकातें भी की थी उनसे, अमेरिका के लाडले थे वो, सऊदी अरब के दुलारे थे वो। पहला फ़ंड आता था, ज़बरदस्त फ़ंड आता था, उसामा को भेजा गया कारोबार के लिए पूरा। तो ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारे सामने तस्वीर की तरह गुजर रहा है। कब गद्दार कहा, कब मुहब्बे वतन कहा, कब पाकिस्तान का प्यारा कहा, कब पाकिस्तान का दुश्मन कहा, अब फिर दुश्मन कहा जा रहा है पाकिस्तान का, कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी के सामने खड़े हुए, उसके आड़े आ रहे हैं। मैं समझता ये हूँ कि दोनों बातें गलत हैं। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए थी, बहुत पहले करनी चाहिए थी। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए था, हमें अपने मुआशरे में तशद्दुद को रोकना चाहिए था, क्लाशनकोव कल्चर को रोकना चाहिए था, ड्रग्स को रोकना चाहिए था। हम नहीं कर पाया, हम शर्मिंदा हैं, हम नाकाम हैं। हमने आवाज़ भी उठाई तो हमें पकड़ लिया गया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, जो मुस्तकबिल के लिए कानून साजी की गई है, नाउ कम टू द पॉइंट, जो मुस्तकबिल के लिए कानून साजी की गई है, जो ऑपोजिशन के, मुझे नहीं पता मुस्तकबिल में और क्या जरिया, मुझे नहीं पता। छोड़ें अपोजिशन को, बहुत छोटी बात है। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में और क्या मुतालबात होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारा इक़्तिदार आला किस हद तक और FATF हासिल करेगी। क्या हम FATF की आड़ में ऐसे काम कर रहे हैं जो FATF हमसे नहीं कह रही? ये भी बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी चाहिए और हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। ये जनरल साहब, ये FATF के मामले पर कानून साजी सिर्फ हुकूमत के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन नहीं थी, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए है, क्योंकि इससे हमारी इक्तसादी तरक्की वाबस्ता है। अब इस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें इसका सियासी निशाना बनाया जा सकता है, ये कानून हम पर लागू किया जा सकता है, हम इसके निर्गे में आ सकते हैं, अपोजिशन के ये शुकूक व शुबात के तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं अपनी जगह जायज़ हैं, सही कह रहे हैं वो? देखिए जरियाब, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया तो किसी ने कोई सबूत नहीं दिया हमें कि आपके मुल्क से फलां चीज के बारे में या फलां काम के बारे में टेरर फंडिंग हुई। कोई सबूत नहीं था। ये एक प्रोपेगेंडा जो भारत लेके चला और जितने उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए उनका वो मलबा डालता रहा पाकिस्तान पे, और हर आने जाने वाले से वो एक जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता रहा, जो भी उन्होंने अमेरिकन से भी करवाया है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये टेररिज्म बंद करे, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमेरिका को भी सूट करता था, हमें लाके उन्होंने वहां खड़ा कर दिया FATF में, और शवाहिद किसी के पास नहीं है, किसी के आज दिन तक कोई किसी का सबूत नहीं आया। नतीजा ये कि आप किसी का ट्रायल भी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब आपको वहां पे उन्होंने रखा, 27 पॉइंट आपके सामने रख दिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, हम पूरे पे उन पे अमल नहीं कर सके। उनमें खास तौर पे वो पॉइंट हैं जो कि जिन पे कवानीन बनने थे, जो आज अभी 13 नुकात हैं, उनमें से कुछ पे ये कवानीन बन गए, कुछ का काम अभी रहता है। अक्टूबर में आके मीटिंग है जी। और ये एक चीज वाज़े है, पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने इतना वक्त लिया कि अब अक्टूबर सामने है और आप कवानीन आप पास कर रहे हैं इतने थोड़े वक्त में। आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी उन्होंने देखनी है कि क्या कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि इस पीरियड में इतने थोड़े वक्त में कोई केसेस तो नहीं चलेंगे। नतीजा ये कि ये काम अधूरा है। लेकिन अगर आप पिछली रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने लास्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन कर लेगा इन चीजों पे, लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो चले हैं और पाकिस्तान अभी तक लटका हुआ है। किसी चीज पे अमल, कोई पॉइंट्स हैं जिन पे पार्शियल अमल हुआ है, कुछ पे हुआ ही नहीं। और अब हम ये वो मुश्किलात हैं जो आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं, और इसमें आप ये ज़हन में रखिए
कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं इस सिचुएशन से। चाइना वगैरह वो समझते हैं 3-4 मुल्क हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह, वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाज़ेह है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। उसके नतायज उन्होंने खुद जाहिर ये इसी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो हम अपने मेंबर कंट्रीज को इत्तला देंगे, उनको एक सर्कुलर भेज देंगे, उनको बताएंगे कि इस मुल्क के साथ अब बिजनेस ना किया जाए। इसका मतलब है कि आपके साथ फाइनेंशियल डीलिंग 42 मुल्कों की 43 मुल्क 43 उसमें उनकी खत्म हो जाएगी। और यही वो मुल्क हैं दुनिया के जिनकी इकोनॉमीज हैं, जो कारोबार करते हैं। और आप बताइए कि आपका ज़र मुबादला का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जब तक कि आप दोबारा फिर नए सिरे से उनको राजी ना करें। इन हालात में जरूरत इस बात की है कि प्रायोरिटी इस बात की है कि कानून जितना भी सख्त बनता है बनाए ताकि आप FATF को सेटिस्फाई कर सकें और FATF को सेटिस्फाई करके आप किसी तरह ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आए। ये आपके मुल्क का मुफाद है और ये तलवार लटकी हुई है जिसको आपने सेटल करना है। अब कवानीन के बारे में अगर ये कोई कहे, पहली बात तो ये कि ये हमेशा ये हुकूमत में नहीं रहेगी और ऑपोजिशन में नहीं रहेगी। अगर कहा जाता है कि ऑपोजिशन को निशाना बनाया जाएगा तो इस चीज की क्या जमानत है कि ये हुकूमत बैठी रहेगी। हो सकता है कि ये साल 6 महीने में ये हुकूमत चलती बने। और इस वक्त हमारी टोटल 100% प्रायोरिटी ये है कि हम ब्लैक लिस्ट में न जाएं और किसी तरह हम वापस व्हाइट लिस्ट में आ जाएं। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि किसी को कोई निशाना बनाने का किस्सा नहीं है, ये एक कौमी मसला है जिससे जान छुड़ाने की जरूरत है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम अगर कंप्लाई नहीं करते पूरा तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। मेरे ख्याल में FATF को अगर आप देखें तो सिर्फ 2-3 ममालिक हैं जो सिर्फ ब्लैक लिस्ट में हैं, और ब्लैक लिस्ट में आप तब जाते हैं जब आप टोटल नॉन कंप्लायंस में हो। पाकिस्तान ऑलरेडी कंप्लायंस में जा चुका है। जब आप 27 पॉइंट का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको आपने मान लिया तो आप इसका मतलब है कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उसमें देर सवेर हो रही है वो अलग बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अक्टूबर में भी जो प्लेनरी फ्रांस में FATF की मीटिंग होनी है, अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं तो एक और वार्निंग, एक और डेडलाइन मिलेगी। ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकली अगर कुछ ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख के स्क्रू करें। अगर ब्लैक लिस्ट कर लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल वो आप एक बंदे को चोर डिक्लेयर कर दें तो फिर उसकी नेकनामी इसको क्या है अपने आप को बचाने के लिए। एक तो ये चीज़ वजाहत ज़रूरी है। IMF में हम लेट गए, FATF में हमने देर की है, दीगर मामलात में हमने देर की है, कराची में हमने देर की है, और शुगर में माफिया में हमने देर की है, अद्वियात में हमने देर की है, आटा में हमने देर की है। मेरा मतलब है कहीं हुकूमत ने ऑपोजिशन को दबाने के अलावा कोई काम टाइमली